डी स्टूडेंट, जो हम नेक्स्ट स्टडी करना है वो है कंपैरेटिव मेथड, यानी कि मेथड ऑफ रिसर्च कि कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें हमने आज जो स्टडी करना है फर्स्ट वन इज़ अ कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव आपको वर्ड से क्लियर है। कंपैरेटिव का क्या मतलब होता है कि जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, वो उसका पॉजिटिव फिनोमेना भी हो सकता है, उसका नेगेटिव भी एक्सपेक्ट भी हो सकता है, उसकी सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं और उसकी डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। कंपैरेटिव रिसर्च जो है बेसिकली एक ऐसी मेथडोलॉजी है रिसर्च की जिसमें हम दो कंट्रीज़ के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल स्ट्रक्चर को जो है कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि जो नंबरों में ना हो, जो डिस्क्रिप्टिव हो, जो लिखा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया ने ऐसा किया जबकि पाकिस्तान उस साल में ऐसा कर रहा था, ठीक है। यह इंडिया इस साल न्यूक्लियर पावर बना जबकि पाकिस्तान 1998 में न्यूक्लियर पावर बना, ठीक है। ये क्या है? एक कंपैरिजन है, एक कंपैरेटिव रिसर्च है। इसमें आप सिर्फ लिखते हैं, इसमें अदाद व शुमार नहीं आते कि इतने परसेंट ये का नहीं। आप किसी भी कंट्री के या किसी भी चीज़ के, किसी भी इशू के जो है आप सिमिलैरिटी कि एक जैसी चीज़ें हैं या उसके डिफरेंस के मुख्तलिफ क्या है वो आप बता सकते हैं। कंपैरेटिव रिसर्च जो है वो हम अक्सर जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमने क्रॉस कंट्री रिसर्च करनी हो, यानी कि हमने दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान रिसर्च करनी हो। अच्छा, कंट्रीज़ के दरमियान भी रिसर्च हो सकती है, रजीम के दरमियान भी, जैसे कि पाकिस्तान में अयूब खान है, ज़ियाउल हक है, मुशर्रफ है। ये तीनों ही डिक्टेटर हैं और इन तीनों ने ही पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 10-10 साल हुक्मरानी की है। अगर हमने ये देखना है कि मुशर्रफ ने भी एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और अयूब खान ने भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, हम इन दोनों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ कैसी हैं या दोनों में डिफरेंसेस कैसे हैं। हम जब कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं या कंपैरिजन कर रहे होते हैं या कंपैरेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम उसमें बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट आए। हम ये बता रहे होते हैं कि अगर सिमिलैरिटीज़ हैं, यकसानियत है, एक जैसा है, तो उसकी कौन कौन सी कॉजेज़ हैं और उसके इफेक्ट क्या हैं। अगर डिफरेंस है, अगर वो एक जैसा नहीं है, तो उसके कौन कौन से इफेक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है कि अयूब खान ने भी जो है लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया और मुशर्रफ ने भी करवाया। दोनों ने क्यों करवाया? दोनों में अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो क्यों हैं? अगर दोनों में डिफरेंसेस हैं यानी कि मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से तो क्यों है? ये क्या है? ये आपकी कंपैरेटिव रिसर्च है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि क्यों कुछ बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और कुछ आईआर पढ़ते हैं, ये भी कंपैरिजन है। कॉजेज़ क्या हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के, उसके इफेक्ट क्या हैं। सिमिलरली आईआर पढ़ने के कॉजेज़ क्या हैं और उसके इफेक्ट क्या हैं। इसी तरह हम जो है वो कॉजेज़ मालूम कर सकते हैं सिगरेट पीने के और उसके इफेक्ट दे सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ये कंपैरेटिव रिसर्च है कि ऐसा है तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, इसमें अगर हमने कंपैरेटिव रिसर्च करनी है, हमने कंपैरिजन करना है, अगर हमने दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान या किसी रजीम के दरमियान या पॉलिसी के दरमियान मुआवजा करना है, कंपैरिजन करना है, तो हमें उसके लिए अपनी डाटा की सिलेक्शन जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दो मुल्कों के दरमियान कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लेकिन आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप यूरोप के ऊपर जाके जो है रिसर्च करें, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। आप वहाँ का डाटा उस तरह से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि अभी मौजूदा हालात क्या हैं। इसी तरह अगर आपने जो है किसी भी चीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो वो आपके लिए एक लिमिटेड हो, उसका जो एरिया है, उस मसले का जो एरिया है वो लिमिटेड हो, फोकस हो, इतना ज़्यादा ना हो कि आपसे एनालिसिस ही ना हो पाए। बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो हैं वो लेते हैं कि जी हम कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का और नून लीग की हुकूमत का। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी जो है वो 3 दफ़ा रही है और नून लीग की हुकूमत भी जो है वो 3 दफ़ा रही है। अब
आप उसकी हुकूमत में उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, सोशल पॉलिसीज़ हैं, इस तरह क्या होगा, ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। और इस तरह जो वास्ट हो जाता है कंपैरिजन, वो डायरेक्शन लेस हो जाता है, उसकी कोई सीमित नहीं रहती। इसलिए जब आपने कंपैरिजन करना है तो आपका जो डाटा है, जो आपने जिसके ऊपर रिसर्च करनी है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, वो टू दी पॉइंट हो, वो जो है वो स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो आप ये ले सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 2008 से 2015 तक, ये एक स्पेसिफिक एरिया आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा कि आप सिर्फ इसी टाइम पे जो है वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी स्टडी करना चाहते हैं। या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान CBM मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि पाकिस्तान और इंडिया ने कब कब जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, वो आप ले सकते हैं 2000 से 2010 तक। इस तरह क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया आ जाएगा और एक स्पेसिफिक टॉपिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, अच्छा, अब उसमें आप क्या देखेंगे, आप इकोनॉमिक रिलेशन देखेंगे, सोशल देखेंगे, पॉलिटिकल देखेंगे। ये एक ऐसा थीसिस होगा, ये ऐसा टॉपिक ऑफ इशू होगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, जिसकी कोई जो है फाइंडिंग नहीं होगी। इसलिए जब आपने कंपैरेटिव मेथड लेना है रिसर्च का, अगर आप कोई किसी चीज़ का कंपैरिजन करना चाहते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मालूम करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक, वो इशू जो है वो टू द पॉइंट हो, उसमें जितनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होगी, वो जितना ज़्यादा टू दी पॉइंट टॉपिक होगा, उसमें डेट मेंशन होगी, उसमें चीज़ें मेंशन होगी, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है। अच्छा, अब सब्जेक्टिविटी क्या है, यानी कि हम उसकी इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस करने का मकसद क्या है, इससे हमें हासिल क्या होगा। अक्सर जो कंपैरेटिव रिसर्च की जाती है वो क्वालिटी बेस पर होती है, यानी कि वो उसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होती है। और मोस्टली जो अच्छे, यानी कि जो रिसर्चर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, जिनके पास जो है वो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, वो कंपैरेटिव रिसर्च करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, ताकि वो ये पता लगा सकें कि क्यों इस स्टेट जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप है, क्यों हमारी स्टेट ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है। इसके लिए कंपैरेटिव रिसर्च के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट स्टडी है, क्योंकि इसमें आपको लोगों के इंटरव्यूज़ करने पड़ सकते हैं, आपको कुछ जो है ऐसे डॉक्यूमेंट लेने पड़ सकते हैं जिसमें एविडेंस अवेलेबल हो। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं सब्जेक्टिविटी की बात करूं, तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो कंपैरेटिव मेथड है, ये मेनली जो है इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है ना, फ्रॉम केस स्टडीज़। यानी कि केस स्टडीज़ जो डिफरेंट इश्यूज़, केस स्टडीज़ मोस्टली जो है हर स्टेट जो है अपने अपने डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर जो है पूरी रिपोर्ट जो है वो शाया करता है, उसको पब्लिश करता है। तो आप उन रिपोर्ट्स को समटाइम जो है आपको ख़रीदना पड़ सकता है, आप उसको स्टडी करो और उसमें आप फाइंडिंग बता सकते हो कि इस एरा में पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जबकि यूरोप की ये थी, और यूरोप इस पॉलिसी की वजह से डेवलप कर गया और पाकिस्तान इस पॉलिसी की वजह से डेवलप नहीं किया। और मैं अगेन ये बता रही हूँ, कंपैरेटिव एनालिसिस अक्सर लोग जो हैं, यानी कि जो मोस्टली जो रिसर्चर है, वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में करते हैं, इकोनॉमिक कंपैरिजन करते हैं कि इकोनॉमिकली स्टेट के क्या इश्यूज़ हैं, या क्यों एक स्टेट जो है वो, जैसे पाकिस्तान में भी लिबरलिज्म है, अमेरिका में भी है, क्यों अमेरिका जो है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो कंपैरेटिव एनालिसिस अगेन यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग आउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द इश्यूज इवेंट, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अभी कंट्री हो सकती है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई रिजीम हो सकता है। अगेन कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, कंपैरेटिव मेथडोलॉजी यूज़ करने के लिए जो आपका एरिया है, जो आपका टॉपिक है, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस दोनों ही पॉइंट आउट करते हैं। जब आप दोनों ही पॉइंट आउट करते हैं तो ये टाइम टेकिंग भी है, इसमें फंड्स भी ज़्यादा लगते हैं, और समटाइम क्या होता है कि आप अपनी डायरेक्शन जो है वो लूज़ कर देते हैं। इसलिए आपको टू द पॉइंट रहना चाहिए और स्पेसिफिक डायरेक्शन पे काम करना चाहिए। कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो मॉडरेट
इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते जब तक आपने कंपैरिजन डेवलप नहीं करना। और मोस्टली लोग जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए, रिसर्चर्स जो हैं वो इकोनॉमिक रिसर्च के लिए ही कंपैरेटिव मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आप ये कंपैरेटिव मेथडोलॉजी है, उसके बाद हम एनालिटिकल है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव है, ये कोई 5-6 मेथडोलॉजीज़ हैं। इसको अप्रोचेस भी कहा जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी की। इनको हम जो है शॉर्टली बट ब्रीफली इसको हम स्टडी करेंगे। यानी कि मेरा मकसद ये है कि आपको सिर्फ पता हो कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में ही आपको जो है ना असाइनमेंट्स वगैरह असाइन करूँगी, और वो इसी तरह से होगा कि मैं आपको कहूँगी कि आप मुझे कोई कंपैरेटिव एनालिसिस डेवलप करके दिखाएं। एनालिटिक जो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एनालिटिक है और इंडक्टिव है और डिडक्टिव है, उससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट दूंगी। आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, जो मेरा नंबर है वो मैं स्लाइड पे लिख देती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM आप मुझे मैसेज करें, आपको सेम डे पे जो है वो मैसेज आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन 4 बजे के बाद मैं किसी बच्चे की कॉल वगैरह जो है वो रिसीव नहीं करूँगी, इसलिए आपने मुझे जो भी बात कहनी है आप 4 बजे तक मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।